नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सुबन गए तुलसीदास। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, पीताम्बरा मैया की जय, कुंडेश्वर धाम की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, अछरू माता की जय, बागेश्वर धाम की, शीतला माता की, सब संतन की, नारद मुनि की भूमिका निभावे वालन की, संत समाज की जय जय सीताराम। शुरू कर। सारगा जी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है और कंप्रोमाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हम उस विषय में दूर दूर तक हैं, ना हमें उस विषय से कोई लेना देना, तो वो उनका निजी विषय। कानून अपना कार्य कर रहा है और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को तो नाम चाहिए, अब वरना फिर आपका मोबाइल और आपकी टीवी और न्यूज कौन देखेगा अगर बागेश्वर धाम का नाम नहीं जुड़ेगा। सर, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है हिंदुत्व की बात अच्छी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं है कि तू बना सके। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया। खैर, उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। महाराज जी, जैसे जैसे आप घर वापसी करवा रहे हैं, उसके बाद से जैसे कि आपने सुल्ताना को बनाया शुभीदासी, उसके बाद से आगरा के एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे। इस पे आप क्या कहें? कुछ नहीं, उनका निजी मत है। उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में न आ जाएं। ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक प्राण है। जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा? महाराज, सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठन पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर। आप सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि सनातनी एक हो जाओ। सनातनी शब्द है क्या? ये सनातनी मतलब जो आदिकाल से है। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक।
सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातनी। महाराज जी, मध्य प्रदेश सरकार गौशालाएं बनवा रही है और वहाँ पे गऊ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गऊ उसमें कई मर रही हैं गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही है। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं है। कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बहाने कुछ लोग जो एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, हत्याएं होती, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारना भी कहता है। महाराज, आप बुंदेलखंडी अच्छी बोलते हैं, हर मंच पर बोलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के जो 21 जिले हैं, इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए, वो सब 21 के 21 जिले जो है वो संगठन खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। महाराज जी, जो विद्या आपके पास है थोड़ी बहुत हम सीख सकते हैं। आ जाओ। नहीं, अभी तो आ जाओ, पेंट उतारो, आओ, घर छोड़ो, आओ, सीताराम जपो। लोग हमारे जैसे तुम पर भी आरोप लगाएंगे, उसको भी, उसमें भी मुस्कुराने की कला सीखो, और इसके बाद में बागेश्वर धाम आओ। वेलकम। अच्छा महाराज, एक आखिरी में पूछ लेते, पाकिस्तान के हाल आपको मालूम ही है, क्या बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार? पाकिस्तान विलय होने वाला है। धन्यवाद। और कोई ऐसा मुद्दा बताओ जो बहुत नया हो भाई आप लोगों को। अच्छा, महाराज जी, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता गुरु ही भगवान है। युवा नशा में ना पड़े। प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करे हिंदू राष्ट्र की। महाराज जी, जितनी साफ गोई, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, और आपके ऊपर ऐसे निंदनीय और ऐसे आरोप लगाने के बाद भी बिना विचलित हुए आप, जैसे साक्षात हनुमान जी की कृपा आप पे है कि आपने जो है इतनी सहजता से आंसर किए, और एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि जांच करा लो, जो हो सामने आएगा, सच सामने आएगा। ये अंतर मन से आपके भीतर से ये दृढ़ता आपकी साधना की वजह से आई है कि क्रमशः हनुमान जी बप्पा की आप पे कृपा हो रही है? बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं। सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा, और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट, क्या होता उसमें? नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब अपनी ने पोल खोल दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है, और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ, और हमें भरोसा है कि ये होगा। और रही बात आरोपों की, इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो 100, हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बताए। मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है, और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखें। जी अगली कथा कब करेंगे? अरे साहब, अब 2 बार ही तो झेल लो। हम एक बात बतावें, टीकमगढ़ में हमको बुलाने का श्रेय हमारे बहुत ही प्रिय, और बागेश्वर धाम पर टीकमगढ़ को एक और सौभाग्य है। टीकमगढ़ के शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के भंडारे में जो अमिट सहयोग किया परसने में, वैसा सहयोग कहीं से नहीं हुआ। इसके लिए पूरे टीकमगढ़ के हम आभारी हैं, और राजेंद्र तिवारी जी की जो भूमिका
बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को गठन करने में, टीकमगढ़ जिले को एक करने में और बागेश्वर धाम के प्रत्येक आयोजन में और टीकमगढ़ में कथा करवाने में जो भूमिका राजेंद्र तिवारी जी की है, निश्चित रूप से ये टीकमगढ़ का सौभाग्य और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। आशीर्वाद भी तिवारी जी का मतलब है मुगल यहाँ पर घर बनाने के लिए आज खूब हम तो चाहते हैं खूब तिवारी जी पर कृपा हो, उनके पूरे परिवार पर कृपा हो, टीकमगढ़ के प्रत्येक वासी पर कृपा हो और पूरे विश्व का मंगल हो और ऐसे ही सनातन के लिए वो कार्य करते रहें, ऐसी हम मंगल कामना मंगलाशीष। महाराज जी जब आप व्यास पीठ पर बैठ के जो आदेश देते हैं या कहते हैं लोग उसको मानते हैं। गाय जो है पॉलिथीन खा लेती है, पॉलिथीन का प्रचलन है, उससे उसको कैंसर होता है, मर जाती है। आज अगर आप कथा के बीच में एक अपील कर देंगे तो लाखों लोग थैला लेके सब्जी लेने जाने लगेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। करें। तो महाराज जी आप हमें लिख करके दीजिए, हम कर देंगे। धन्यवाद। कथा का टाइम हो गया है, कथा में मिलते हैं आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की कई लोगों ने मांस मंदरा और नशा छोड़ा था, उन माताओं की तरफ से आपको आभार है, उनके बच्चे लाइन पर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही कार्य को संपन्न बनावे। बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र। यादगार फोटो हो जाने तो एक आप लोग यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ